Hello, good morning class. Now today's topic is the taxonomy. ठीक है, what is a taxonomy? तो today I am discussing about the concept of taxonomy. ठीक है, टैक्सोनॉमी पर हम डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने थोड़ा टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था। तो दीज आर कंसेप्ट गिवन बाय साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। अच्छा, टैक्सोनॉमी वर्ड दिया किसने था? कैरोलस लीनियस ने, साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, तो कैरोलस लीनियस ने टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था और ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन किया था कि ऑर्गेनिजम्स से बेसिकली टू क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, लेकिन टैक्सोनॉमी होता क्या है? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज डील विद द स्टडी अबाउट नॉमेनक्लेचर। ठीक है, स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, या हम कह सकते हैं, चलो ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। आइडेंटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, टैक्सोनॉमी वर्ड लिया गया, कहाँ से लिया गया है? टैक्सा। ठीक है, ये टैक्सा, तो टैक्सा मीन्स हुआ, टैक्सा इज अ लैटिन वर्ड और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, स्टडी अबाउट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करना। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना, टैक्सा वर्ड लिया गया। ठीक है, और कैरोलस लीनियस ने इन 1778 में इसके बारे में देखा गया। कैरोलस लीनियस ने 1778 में टैक्सोनॉमी वर्ड के बारे में बताया। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, मतलब ब्रीफली गेन द नॉलेज, एग्जिस्ट गेन द नॉलेज। ठीक है, इन स्ट्रक्चर के बेस पर, बिहेवियर के बेस पर, करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, उनके फीचर्स के बेस पर, न्यूट्रिशन के बेस पर, मतलब उनकी प्रॉपर नॉलेज गेन करना क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आइडेंटिफाई करना किसी भी सब्सटेंस का, कंपोनेंट्स का, ऑर्गेनिजम्स का प्रॉपर नॉलेज गेन करना या प्रॉपर आइडेंटिफाई करना। ठीक है, क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज इन अ डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट किंगडम। सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम में डिवाइडेशन किया, ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइडेशन किया। एक तो प्लांट किंगडम है, दूसरा एनिमल किंगडम। तो
प्लांट किंगडम ये भी 5 क्लासेस में डिवाइडेशन किया गया है। और इनका जो न्यूट्रिशन होता है आउटोट्रॉफ हुआ। प्लांट का जो न्यूट्रिशन कैसा होता है, आउटोट्रॉफिक होता है। और दूसरा किंगडम कौन सा हुआ, एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स इज अ हेटेरोट्रॉफ, ये कैसे होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। डू नॉट मेक इट सेल्फ फूड। तो जो प्लांट्स होते हैं आउटोट्रॉपिक में आते हैं और एनिमल्स किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम में डिवाइडेशन किया, ठीक है। तो प्लांट्स दिखने में कैसे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो प्लांट्स आर ऑफ बेसिकली टू टाइप के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं प्लांट्स, ठीक है। एक तो हर्ब एंड दूसरा सर्ब एंड नेक्स्ट ट्री। हर्ब, सर्ब एंड ट्री। हर्ब कौन से होते हैं, मतलब दोज प्लांट्स वेरी सॉफ्ट या एरियल प्लांट्स हैं, जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं लाइक ग्रासेस, वो किस में आते हैं, जो ग्रास होते हैं, ग्रास इज अ हर्ब प्लांट्स हैं, ठीक है। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं एरियल प्लांट्स होते हैं, एरियल मीन्स सॉफ्ट प्लांट। सर्ब जो कैसे होते हैं, इज अ जो कंसिस्ट मैनी ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स हैं। जो झाड़ियों वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्ब प्लांट्स, लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ट्रीज़ कौन से होते हैं, ट्रीज़ जो लाइक मैंगो ट्री, बनियन ट्री, ठीक है। तो जिसमें एक सॉलिड हार्ड स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड हार्ड। तो ये जो लाइक स्टेम, जो स्टेम होता है वो किस में आता है, ट्री में आता है। तो इस ट्री प्लांट्स में क्या होगा, स्टेम होगा ट्री प्लांट्स में, तो इसे स्टेम कहते हैं। तो हर्ब्स और ट्रीज, प्लांट्स को तो 3 पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया। और प्लांट को हम आउटोट्रॉफ के बेस पर दीज आर आउटोट्रॉफिक, ये कैसे होते हैं, आउटोट्रॉफिक होते हैं। तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने प्लांट किंगडम के बारे में बताया, ठीक है। दूसरा किंगडम क्या था, एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स से आप जानते हैं, एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइडेशन किया गया। एक तो कॉर्डेट, मैंने शायद आपको बताया होगा, एक तो कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा। और दूसरे होते हैं नॉन कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो कॉर्डेट्स कौन से होते हैं, मतलब विच कंसिस्ट नोटोकॉर्ड, जिसमें नोटोकॉर्ड कंसिस्ट होती है, विच कंसिस्ट नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड मीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज़ अ वेरी हार्ड। तो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट इन अ कॉर्डेट्स बट नॉट प्रेजेंट्स नोटोकॉर्ड, नॉट प्रेजेंट नोटोकॉर्ड, इन अ नॉन कॉर्डेट्स। तो नोटोकॉर्ड मैंने अभी बताया, नोटोकॉर्ड्स होती क्या हैं, नोटोकॉर्ड क्या होते हैं,
इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे होते हैं? रॉड लाइक, या रॉड लाइक। एंड इज अ वेरी हार्ड, कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। एंड इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट। डो नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। तो मतलब कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स कौन से होते हैं? जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट्स होते हैं। और नॉन कॉर्डेट्स कैसे होते हैं? जिसमें नोटोकॉर्ड्स एब्सेंट होते हैं। तो मोस्टली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड्स एब्सेंट होते हैं। हायर एनिमल्स लाइक फिशेज होते हैं, काव, गोट, बफेलोज, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो दीज आर नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इनमें दीज आर कंसिस्ट, in this consist notochord and have chordates, also called chordates। मतलब those organisms do not consist notochord is known as non chordates। तो chord मतलब जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को दो मतलब ऑर्डर में डिवाइडेशन किया, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में डिवाइडेशन किया। तो कॉर्डेट क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैंने बता दिया। दूसरा, जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें आरबीसीज भी प्रेजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? आरबीसीज भी प्रेजेंट्स होते हैं। इनको वर्टिब्रेट भी कहते हैं, वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स, वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम, इन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट कौन से होते हैं और इनवर्टिब्रेट कौन से होते हैं, ये आपको थोड़ा क्लियर होगा। वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स या कॉर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स या नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो एक सबसे पहले लीनियस ने मतलब दो किंगडम में क्लासिफाइड किया ऑर्गेनिजम्स को। फर्स्टली आर डिवाइडेड इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, कैरोलस लीनियस गिवन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट किंगडम इज अ प्लांट। ठीक है, और सेकंड किंगडम इज अ एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट और एनिमल्स में डिवाइडेशन किया। आफ्टर देन कमिंग, आफ्टर मतलब कौन आए थे? विटेकर, आर.एच. विटेकर, शायद मैंने आपको बताया होगा। आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। मतलब आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर गिवन बाय साइंटिस्ट आर.एच. विटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उसके बाद हम बात करते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आता है नोमेनक्लेचर। क्या आता है? हमारा मेन टॉपिक है
इसमें आता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है, ऑर्गेनिजम्स का की जो बर्थ होती है, जन्म होता है, तो सबसे पहले उसको हम उसकी क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर मतलब नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करना, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करना क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। कोई भी हम जैसे इंस्टीट्यूट खोलते हैं या फिर हम कोई शॉप खोलते हैं या कोई भी नया ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस होता है, तो उसकी हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, नाम रखते हैं। तो उस नाम रखने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर आर ऑफ टू टू टाइप्स हैं, सॉरी, नॉमेनक्लेचर इस मतलब इसमें एक आता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाई मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नेम रखना, जिसमें मतलब ऐसा नेम जिसमें दो वर्ड्स होते हैं। बाई नोमियल नेम मतलब टू नेम या टू वर्ड्स, तो इट हैव बेसिकली टू वर्ड्स। तो इसमें कितने वर्ड्स होंगे, टू वर्ड्स होंगे। तो इसे हम बोलते हैं बाई नोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं मतलब जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, इसमें टू वर्ड्स आता है। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है, इट हैज फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट जो वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड इज अ जीनस। फर्स्ट वर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीनस कहते हैं। और सेकंड वर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसीज कहते हैं, स्पेसीज, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज अ जीनस, सेकंड वर्ड इज अ स्पेसीज। बाइनोमियल मतलब इट हैव मतलब टू वर्ड्स, कितने वर्ड्स होते हैं, टू वर्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज अ जीनस और सेकंड वर्ड इज अ स्पेसीज। मतलब सपोज दैट मतलब इट हैव एनी वन नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। तो लाइक ए ह्यूमन, लाइक मैन, मैन की बात करते हैं, मैन की बात करते हैं। तो अब इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सैपियंस। क्या होता है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तो इसमें एक वर्ड आता है होमो और दूसरा वर्ड आता है सैपियंस। ये क्या है, इसको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इट हैव मतलब दोज वर्ड्स, दोज नेम मतलब जिसमें हैव ओनली टू वर्ड्स। कितने वर्ड्स होंगे, टू वर्ड होंगे, जीनस एंड फर्स्ट वर्ड इज अ जीनस एंड सेकंड वर्ड इज अ स्पीसीज। तो जैसे हम एग्जांपल मैन का दे रहे हैं, मैन में मतलब मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सैपियंस। क्या होता है, होमो सैपियंस, ठीक है। तो होमो इज अ स्पीसीज, होमो कैसा होता है, ये सॉरी ये होमो क्या है, होमो इज अ जीनस, होमो क्या आएगा, जीनस। और स्पीसीज क्या आएगा, सॉरी सैपियंस क्या आएगा, स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है। तो ये मतलब आता है बाइनोमियल
नोमेनक्लेचर में, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आता है। तो ये जो ये आते हैं इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नेम, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम। तो इन्हें हम या बोलते हैं साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम कहते हैं, या तो हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अगर नेम रखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, किसी मतलब जो भी और नेम होता है वो दो वर्ड का होता है, एक जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। फर्स्ट वर्ड इज अ जीनस, सेकंड वर्ड इज अ स्पीसीज, ठीक है। और इसमें जो एक होता है कॉमन नेम, एक होता है साइंटिफिक नेम, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम तो चेंज होता रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। कॉमन नेम जो होता है प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, लेकिन जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो कभी भी चेंजेबल नहीं होता है। जो साइंटिफिक नेम होता है वो चेंज नहीं होता है। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही नेम से पहचानते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन को हम मतलब जो एक पर्टिकुलर एक स्पीसीज है, स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कहते हैं। और ह्यूमन का नाम तो अलग अलग रखा जा सकता है, और प्लेस टू प्लेस मतलब अलग अलग नेम होता है। और बेसिकली बायोलॉजिकल नेम क्या है, उसका एक ही होगा, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही नाम से पहचाना जाएगा, ठीक है। मैंने मैन का एग्जांपल दिया, ओके। जो जैसे कॉमन नेम जो होता है, जो घरों में रख देते हैं प्लेस टू प्लेस, इस प्लेस में इसको कुछ बोलेंगे, अनदर प्लेस में जाएगा तो उस प्लेस में उसको कुछ कहने लगते हैं, तीसरे प्लेस में जाएगा उसको कुछ कहने लगते हैं। तो जो कॉमन नेम होता है प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, ठीक है। निक नेम जिसे हम कहते हैं, स्कूल में जैसे हम लोगों का नेम घर में कुछ चल रहा होगा, स्कूल में कुछ चल रहा होगा, फ्रेंड्स कुछ कह रहे होंगे, तो ये जैसे जो निक नेम होते हैं वो तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल नेम डू नॉट चेंजेबल ना एनीथिंग प्लेस, बट हम इनको पहचानते हैं, जानते हैं, और ओवर द वर्ल्ड में एक ही नेम बायोलॉजिकल नेम से पहचानते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम बहुत सारे, जैसे मैंने एक एग्जांपल और बता दे रहा हूँ, मैंगो, ठीक है, एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ मैंगो का, मैंगो प्लांट्स। तो मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम होता है मैंजी फेरा इंडिका, जो साइंटिफिक नेम होता है मैंजी फेरा इंडिका, मैंजी फेरा इंडिका, ठीक है, मैंजी फेरा इंडिका यहाँ पर। तो मैंजी क्या है, मैंजी इज अ जीनस, मैंजी क्या है, इज अ जीनस, और इंडिका क्या है, इज अ स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज। ये ध्यान रखना, फर्स्ट वर्ड जो होता है, फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, सेकंड वर्ड स्पीसीज होता है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो जो नेमिंग होती है, जो जो नेमिंग होती है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जिसे हम करते हैं, तो इसमें दो मतलब जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इसे हम बोलते हैं जूलॉजिकल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल, ठीक है। एक होता है आई ठीक है, हेलो। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि जो सेकंड एग्जांपल हमने किसका दिया था, मैंगो का दिया था, मैंजी फेरा इंडिका, ठीक है। और मैंजी मैंजी फेरा जो फर्स्ट वर्ड है या जीनस एंड इंडिका सेकंड वर्ड है या स्पीसीज, ओके स्टूडेंट्स। तो इसमें
जो कॉमन नेम होता है, जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम जगह जगह पर चेंज होते रहते हैं, और जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो एक ही मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही नेम से पहचानते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे रोज होता है कॉमन, एक ऑर्गेनियम्स है, प्लांट्स का नेम है रोज, ठीक है। उसका कॉमन नेम जैसे गुलाब का फूल भी कहते हैं, और गोलाब भी कहते हैं, और बंगला में गुलाब कहते हैं। राजैपो, तमिल में राजैपो कहते हैं, ठीक है। अलग अलग प्लेस में अलग नेम से पहचानते हैं। डॉग जो होता है, डॉग, डॉग को हम कहते हैं कुकुर, बंगला में क्या बोलते हैं, कुकुर, ठीक है। और हिंदी में कुत्ता कहते हैं। और कुटु गुजरात में कहते हैं, सवन संस्कृति में कहते हैं, ठीक है। तमिल में नाय कहते हैं। तो अलग अलग नाम से पहचानते हैं, ठीक है। इस टाइप से जिंजर जो होता है अलग नेम से पहचानते हैं इनको। अदरक वगैरह, जिंजर को हम अदरक भी कहते हैं, सुंठी भी कहते हैं, आले भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको अलग नेम से कॉमन नेम पहचानते हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही नेम से ही पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम भी दे रखे हैं और नेम्स के बायोलॉजिकल नेम। तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ नेम याद कर लेना। बायोलॉजिकल नेम जैसे मैंगो का है, ठीक है। जो कुछ इम्पोर्टेंट नेम है उनको देख लेना। जैसे मैंगो का भी मैंने बताया, मैंजीफेरा इंडिका। और नीम का जैसे नीम है, अजैदिका इंडिका। रोज है, रोजा इंडिका, ठीक है। तो इस टाइप से जो राइस है, राइस का नेम ध्यान रख लेना, ओरिजा सटाइबा, ठीक है, ओरिजा सटाइबा। और वीट का टिडिकम एस्टिवम, टिडिकम एस्टिवम वीट का नेम इसमें ये सैप दे रखा है, लेकिन एस्टिवम, टिडिकम एस्टिवम है, ठीक है। और चलो इसमें नेक्स्ट है, हम बात करते हैं, ये जिंजर है, ये ऑरेंज है, ये पपाया है, ठीक है। पपाया का ध्यान रखना, पाइनएप्पल का ध्यान रखना, ठीक है। कुछ नेम दे रखे हैं। और यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम, तो इसमें ध्यान रखना। और कुछ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, ठीक है। ये इनकी फुल नेम आ जाते हैं, फुल फॉर्म आ जाती है, ये ध्यान रखना। ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जूलॉजी मतलब ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ICVN, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं, वायरल, ठीक है, वायरस। तो यहाँ पर कुछ इनकी फुल फॉर्म है, ये आ जाती हैं। अब नेक्स्ट है रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। हमने अभी नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। अब इनका क्या है, रूल्स हैं, इनके रूल्स दे रखे हैं, 3 रूल्स ध्यान रखने। इनके रूल्स क्या हैं, रूल्स ऑफ बाइनोमियल कैरोलिनियस या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, द नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटालियन वर्ड, ठीक है। रिटन इटालियन वर्ड में लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड ऑन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिवली देयर ओरिजिन। जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट मतलब द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट इन द जीनस एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट एज अ स्पीसीज। फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया था मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या बताया था, यहाँ पर नोट कर देता हूँ मैं, मैंजीफेरा इंडिका,
मैंजी फेरा इंडिका इंडिका। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड आएगा वो कैपिटल लेटर में आएगा। फर्स्ट वर्ड जो जीनस का होता है, जीनस, ठीक है, जीनस, जो जीनस का फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल, एक कैपिटल होता है। ठीक है, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता है। इंडिका स्पीसीज, स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल में आता है। ठीक है, स्मॉल में आता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो और इनको हम दोनों को सेपरेट अंडरलाइन में लिखते हैं। ठीक है, ये सेपरेट अंडरलाइन कर देंगे, मैंजीफेरा इंडिका या ह्यूमन का होमो सैपियंस, होमो फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा और सैपियंस स्मॉल लेटर स्मॉल में आएगा, सैपियंस। ठीक है, सैपियंस। रोज का रोजा इंडिका, रोजा इंडिका, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल आपका क्या है, फर्स्ट लेटर रिटन एज अ, फर्स्ट वर्ड रिटन एज अ जीनस एंड these are genus and second word is a species. Both the word are biological name when handwritten in and underline, दोनों क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, या फिर प्रिंटेड इन द इटालियन वर्ड, इटालियन वर्ड में लिखेंगे, या तो हैंडलाइन मतलब दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे या फिर इटैलिक वर्ड में लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड डिनोटेड बाय द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ठीक है, ये इसका हम देखेंगे। द फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस का वो स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो द स्पेसिफिक के जो स्पीसीज का नेम होता है स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर में, ये स्मॉल लेटर में याद कर राइटिंग करते हैं। जेनरिक के कॉमन नेम में भी सेम, जो जेनरिक होता है जीनस का वो कॉमन नेम में भी सेम होता है, गोरिल्ला गोरिल्ला जैसे। ठीक है, सेम होता है जेनरिक का। तो यहाँ पर जैसे पैंथेरा, पैंथेरा लेपर्ड, पैंथेरा लियो। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब पैंथेरा इज अ जीनस होता है, तो जीनस का जो नेम होता है वो सेम होता है। जीनस तो सेम रहता है लेकिन स्पीसीज होती है चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आज टैक्सोनॉमी के बारे में बताया। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।